Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. In this lecture, I will be discussing the basic concept in bookkeeping. इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है बुक कीपिंग के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिस जर्नल एंट्री लेजर ये सब के बजाय मिस ये स्टार्ट कर रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अकाउंट्स का कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर आपने उस चैप्टर की थियरी अच्छे से कर ली तो आपको सम करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए बिफोर स्टार्टिंग जर्नल एंट्री और लेजर वटेवर जो भी स्टार्ट हमें करना है, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे जो कंसेप्ट है वो हम करें। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो चैप्टर इटसेल्फ उसका नाम जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है और उसके सारे कंसेप्ट। और आप लोगों को शायद से यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि आई एम यूजिंग द PDF द ईयर टेक्स्ट बुक ओनली, ठीक है। जो हमारी HSC बोर्ड की टेक्स्ट बुक है वही हमें यूज़ करना है। मैंने देखा बहुत सारे लोग ये बुक वो बुक, ये ऑथर वो ऑथर। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपने जो HSC बोर्ड ने जो टेक्स्ट बुक दिया है, अगर आप लोग वही रिफ़र करते हो तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट बुक फॉर यू ऑल। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है और बहुत ही ईजी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट मैं ज़्यादा नहीं, मैं कवर करूँगी व्हाट इज़ बुक कीपिंग एंड फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पे हम कुछ बुक कीपिंग के डेफिनेशन देखेंगे और उसके फीचर्स देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन। सी, इन सिंपल वर्ड्स बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। सिंपल वर्ड में बुक कीपिंग का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है वो एक सिस्टमैटिक वे में वन बाय वन उसको लिख रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स फ्रॉम सच रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एंड यहाँ पे हमें देखना है कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मॉनिटरी होते हैं, मतलब कि वो इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं है वो ट्रांजेक्शन बुक कीपिंग में नहीं आते हैं स्टूडेंट्स, और ये हम एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट और साइंस और सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। ये साइंस क्यों बोला है, बिकॉज इट इज़, और सिस्टमैटिक वर्ड क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं जो ट्रांजेक्शन्स है, उसके बाद में एक पर्टिकुलर ईयर के लिए वो जो ट्रांजेक्शन्स है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए इसे बोला गया है साइंस, ठीक है। चलो हम देखते हैं डेफिनेशन कुछ लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पे। बेसिकली देखोगे तो बड़े डेफिनेशन देखकर डर मत जाना, तो आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन देख सकते हो। यहाँ पे 3-4 डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप RN कार्टर की डेफिनेशन देख सकते हो और आपका JR बैटले बॉय का डेफिनेशन देख सकते हो। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। बिजनेस की जो कुछ भी डीलिंग होती है, जो कुछ भी लेन देन होता है, वो बुक्स में रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड बुक कीपिंग एज पर हिम। और अगर आप RN कार्टर की डेफिनेशन देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्टली, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड कर लिया पर वो रॉन्ग है, नहीं। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्ड। सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है या पैसे की इक्विवेलेंट वैल्यू। अब बोलेगी कि मिस आपने तो कहा था कि इसमें मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, तो यार मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ही होगा बेटा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कैसे है कि अगर मुझे मैंने 10,000 रुपीज़ किसी से लिया है, ठीक है, तो रिटर्न में मैं उसे कैश ना देकर, कैश की वैल्यू दैट इज़ मनी और मनी इज़ वर्थ, तो मैंने उसको 10,000 का शेयर्स दे दिया, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स थे, तो यहाँ पे पैसा तो आ गया ना। मतलब बार्टर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे गुड्स के बदले गुड्स, पैसा उसमें होना चाहिए। चलो और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली और आइडिया आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली बुक कीपिंग इज। तो सबसे पहला फीचर स्टूडेंट, इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। यस, बुक कीपिंग जो है वो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं
उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। देन है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। अगर मैंने कोई सपोज मैं कोई बिजनेस रन कर रही हूँ, ठीक है, मैं और मिस्टर एक्स, फॉर एग्जांपल मी एंड मिस्टर एक्स, अगर हम दोनों कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें मैं मेरा पर्सनल कुछ रिकॉर्ड करूँगी तो वो नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो भी ट्रांजैक्शन मेरे और मिस्टर एक्स के बिजनेस से रिलेटेड होंगे हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ओके, देन ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। स्पेसिफिक पीरियड मतलब कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हो सकते हैं वो 6 मंथ्स के लिए हो सकते हैं, 9 मंथ्स के लिए हो सकते हैं, 12 मंथ्स के लिए हो सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड्स होते हैं बेसिकली स्टूडेंट वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या है ये आप लोगों को पता ही होगा, नहीं भी है तो हम आगे देख लेंगे। नहीं हमारा रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यस, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि जितने भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड होते हैं। डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल्स जो बताता है, मतलब मेरी मर्जी में मेरे दिल में कुछ भी आए वो ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी जाकर रिकॉर्ड कर दूँ, ऐसा नहीं है। एंड लास्ट वन, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। साइंटिफिकली क्यों बोला है बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है जब साइंस की वर्ड आ जाती है कि साइंस में हमारे इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मैंने सेम इनपुट पुट किया है, ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो सेम होगा। पता है स्कूल लेवल पे हम वो एक्सपेरिमेंट करते थे, अगर कुछ भी स्टेप्स हमने स्किप कर दिया या कुछ कम ज़्यादा ले लिया तो हमारा जो वो फाइनल आउटपुट रहेगा, वो फाइनल आउटकम रहेगा वो नहीं आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर यहाँ पे भी आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया, ठीक है, या कोई चीज़ रॉन्ग कर दी तो आपका जो फाइनल आउटकम है वो नहीं आएगा। मतलब कि आप एक जर्नल एंट्री पास करो, ठीक है, मैं यहाँ पर इंडिया में बैठ के सेम जर्नल एंट्री पास करूँ और आप USA में बैठ कर जनरल एंट्री पास करो, हम दोनों की एंट्री अगर वो सही है एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशन तो हमारी जो एंट्रीज होगी वो दोनों सेम होगी। सो ये है बुक कीपिंग, ठीक है, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। तो इस लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग कवर नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों को ये बाउंसर जाएगा। इन एवरी लेक्चर आई विल बी कवरिंग ओनली वन टॉपिक, सो प्लीज स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर further discussion. Thank you so much. Thank you for watching this video. और अगर आपको अकाउंट्स में मास्टर बनना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.